Hello and welcome to the official YouTube channel of Law Prep Tutorial, where today we will try and discuss the most lethal mistakes that a CLAT 2027 aspirant can make in the last 90 days and how we should avoid these mistakes. And contrary to popular belief, this is not to do with apna syllabus khatam karo, right? So let's begin with the very first one, which is the early mock trap. अब क्या है कि ओवर एंग्जाइटी हो रही है तो और ज़्यादा मॉक्स करने का मन कर रहा है बिकॉज़ हर जगह से एक ही चीज़ सुनने को मिल रही है कि मॉक्स बहुत ज़्यादा करने चाहिए। बट देयर हैज़ टू बी अ लिमिट टू दैट। यू सी, testing yourself on an everyday basis is less important than understanding where you are making a mistake. And when I say understanding where you're making a mistake, there are some common mistakes that all of us make. And then there are certain kinds of mistakes that are there in each and every section, जिसके लिए हमने अलग से strategy video बनाई है। तो 3 से ज़्यादा मॉक्स अभी वेरी मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ दिस एंटायर टाइम, मतलब कि 45th डे या इवन फॉर दैट मैटर टिल द 50th डे आउट ऑफ दीज 90 डेज आप फिर भी कर सकते हैं। लेकिन बियॉन्ड दैट आपको उसको थोड़ा सा कम 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 करना पड़ेगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज 3 मॉक्स इन अ वीक, especially when you're not even used to giving, let's take for example, 1 mock in a week. That's a very big mistake. Rather than doing 3 mocks, अगर हम लोग इनिशियल फेजेस पे हैं तो 1 मॉक से शुरू करें फर्स्ट 2 वीक्स में, देन वी गो ऑन टू 2 मॉक्स। अगर बाय चांस हमें लग रहा है कि क्लासेस कम हैं और टाइम थोड़ा ज़्यादा है अपने हाथ में, तो हम 3 मॉक्स भी कर सकते हैं। लेकिन वो मॉक्स बिल्कुल कोई फ़ायदेमंद नहीं रहेंगे जब तक आप उनका एनालिसिस नहीं करेंगे। सो फॉर एवरी 2 आवर्स dedicated to a mock, at least 2.5 to 3 hours should be dedicated towards the analysis of the said mock, right? Correction system is maximum 2 mocks per week in the first 45 days. I mean, you can definitely do like a 3 mock if you are habitual of giving at least 2 mocks till now. Lekin if you're not even habitual of giving one, starting with 3 in a week is really not going to help you in any way. More than that, एनालाइज कहाँ पे आपका टाइम लग रहा है, एनालाइज कहाँ पे आपका स्कोर कम आ रहा है, कहाँ पे आप एरर्स कर रहे हैं, दैट इज स्लाइटली मोर इम्पॉर्टेंट देन दिस, राइट? द वेरी नेक्स्ट मिस्टेक इज मिसिंग द फाइनल टेपर। तो हम क्या करते हैं कि जैसे कि हम स्कूल में करते हैं कि बिल्कुल एंड में जाके पढ़ाई करते हैं, पूरी पूरी रात पढ़ते हैं, अगले दिन जाके पेपर दे के आ जाते हैं क्योंकि वो रटाफिकेशन वाला पेपर है। यह इस वाले पेपर में योर माइंड नीड्स टू बी फ्रेश. You need to obviously go over all the errors that you've ever made, and you need to have your rest. तो इसीलिए फाइनल टाइम के लिए, जिसको मैं टेपर फेज बोल रही हूँ, लास्ट 15 से 20 दिन जो हैं आपके पास इन दिस एंटायर ऑर्डील ऑफ टुवर्ड्स योर गिविंग योर एग्जामिनेशन, एक से ज़्यादा मौका आपने नहीं देना। एंड मोर देन दैट आपने फोकस करना है, एक ऑन द रिविजन ऑफ जीके, एंड सेकेंड you have to go over what are the kind of mistakes that you were making again, and keep telling yourself कि ये नहीं करना, कि ज़बरदस्ती का जल्दी जल्दी पढ़ने के बावजूद जब आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, गलत हो रहे हैं। सो इससे अच्छा जब आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा माइंडफुली पढ़ो। अच्छा, व्हाट इज़ इट दैट डिस्ट्रैक्ट्स यू? व्हाट इज़ द सीक्वेंस दैट वर्क्स फॉर यू? व्हाट इज़ द सीक्वेंस दैट डज़न्ट वर्क फॉर यू? कहाँ पे कंसेप्चुअल एरर की प्रॉब्लम है? कहाँ पे आप क्वेश्चंस ढंग से नहीं पढ़ रहे? अच्छा, कभी-कभार बच्चे क्या करते हैं, व्हेन दे लुक एट सम काइंड ऑफ अ क्वेश्चन व्हिच दे आर वेरी, वेरी फ़ैमिलियर विथ, तो ओवर एक्साइटमेंट में जाके मार्क करके आ जाते हैं, इन्वेरिएबली वो गलत होता है। ये भी कभी-कभार गलती होती है कि जब हम लोग कोई भी क्वेश्चन देखते हैं तो हम लोग इतने कॉम्प्लेक्सिटीज़ के पीछे पड़ जाते हैं, जो ऑब्वियसली ईज़ी आंसर होता है उसकी जगह दूसरा करके आते हैं, क्योंकि हमें लगता है भाई ये तो इतना ईज़ी नहीं हो सकता, राइट? सो यू हैव टू फिगर आउट व्हाटएवर यू आर डूइंग इन योर सेक्शनल्स एंड योर मॉक सो दैट यू डोंट do it on the end day. Obsessing over your scores and not obsessing over the data is something that everyone does. मेरे 70 आ रहे थे, फिर मेरे 100 आने लग गए, अब मेरे 60s आ रहे हैं, नेक्स्ट टाइम मेरे 50s आ रहे हैं। आप ये देखिए कि मॉक कितना टफ है और कितना ईज़ी है, और उससे भी ज़्यादा आप ये देखो कि जब टफ मॉक आता है तो क्या आप आती-आती चीज़ को गलत करके आ जाते हो बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हो? इज़ इट दैट यू आर डूइंग अ लॉट राइट बिफोर द मॉक दैट इट इज़ ट्रांसलेटिंग इनटू not a very, very nice performance during your mock? Again, obsessing over scores will just give you a lot of anxiety and a lot of panic. जो हो गया वो हो गया, उसमें जितने मार्क्स आए वो आप चेंज नहीं कर सकते।
एरर्स जो किए वो आप दोबारा से दोहरा रहे हैं, दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक. काइंडली डोंट डू दैट. सो फोकस ऑन द राइट थिंग एंड वर्क टुवर्ड्स दैट. कॉन्सेप्ट गैप हो गया, टाइम क्रंच हो गया, रीडिंग एरर हो गया, लाइक आई सेड, दिस इज व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑन द 11th hour you will not change your strategy. So if you want to change the kind of the sequence of sectionals that you're giving right now, please do it right now, because right now is the time to do it. इसके बाद नहीं करना है, इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है. तो जो भी आपने परमिटेशन कॉम्बिनेशन लगाना है, जैसे भी आपने करना है, वो अभी जाके आप करो, लेकिन उसको सॉलिडिफाई करो बाय 45 days, एंड आफ्टर 45 days यू डोंट हैव टू चेंज. क्योंकि कोई सा भी चेंज आ जाता है, वैसे भी देयर इज गोइंग टू बी अ सरप्राइज एलिमेंट. इट हैज़ टू हैपन. इट्स अ कंपेटिटिव एग्जामिनेशन. बात क्लैट की भी नहीं है और क्लैट 2027 की भी नहीं है. बात कंपेटिटिव एग्जामिनेशन की है. So yes, you can expect some GK questions in legal, some legal questions in GK. Maybe GK is entirely reading comprehension like CLAT 2024. उस चीज़ के लिए भी हम लोगों ने बिल्कुल ही बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहना है और अपने एंड से कोई गुगली नहीं फेंकनी है, स्पेशली एट द nth hour. सो इफ़ यू वांट टू चेंज एनीथिंग, द टाइम इज़ राइट नाउ. 45 days जैसे ही रह गए, उसके बाद you just solidify whatever you have been doing and just stick to that. Thank you very much. I will see you guys soon with another video.